कोई भी कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य में 4 गुण आवश्यक है: धृति, दृष्टि, मति और दाक्ष्य। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी को तो ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि 100 योजन जाना वो किसी और वानर के बस की बात ही नहीं थी। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ क्या ये होता है कि आप साथी में रहो, या प्रेम का अर्थ ये होता है कि कोई भी परिस्थिति में रहो, समर्पण तो उस व्यक्ति के लिए ही है। सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसा कि आप सबने पहले वाले एपिसोड में देखा, हमने बहुत कुछ श्री राम के बारे में जाना, बट बहुत कुछ रह गया था। राम इतने व्यापक हैं ही कि आप सब कुछ 1 या 2 घंटे के पॉडकास्ट में नहीं समेट सकते, और आप सभी दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, इसलिए हमने ये 2nd सेशन किया है, नोइंग राम विद अमी गनात्रा। तो आइए शुरू करते हैं। मैम, हम लोगों ने रिश्तों की बात की, राम जी के रिश्तों के थ्रू हमने राम जी को जाना, सीता माँ की तरफ, कैकेयी माँ की तरफ। आज राम जी के खुद के प्रति जो रिश्ता रहा होगा, या फिर उनके अंतर्द्वंद के बारे में बात करते हैं, उनके निश्चयों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है जब उन्होंने एक होने वाले राजा यानी वो युवराज थे, उस समय उनका राजधर्म जिसकी बात वो बहुत बार करते हैं और हम सब राजा राम को मानते हैं, तो उस समय प्रजा धर्म और पुत्र धर्म के बीच में जो उन्होंने चुना, और उसकी व्याख्या वो जब करते हैं किस्मत के ऊपर, उसको आप कैसे उसमें दृष्टि डालेगा? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि पुत्र धर्म और प्रजा धर्म के बीच उन्हें चुनना था। पर अगर आप देखें ना, तो उस समय वो राजा अभी बने नहीं थे। तो राजा तो थे, और वो अच्छे राजा थे जो उनके पिता दशरथ थे, है ना। और उनके राजा बनने के पहले ही यह परिस्थिति आ गई थी कि उनको युवराज बनना था, पर उसके कुछ ही घंटे पहले सब कुछ बदल गया और उनको कहा गया कि आपको वन में जाना है। अब ये बात जो आप पूछ रहे हैं, वो बात लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राजा का धर्म है कि अगर कोई भी, फिर वो गुरु है, पिता है, भाई है, अगर वो अधर्म कर रहा है तो एक क्षत्रिय को, एक राजा को, उनको दंड देना आवश्यक है, और वो अधर्म में साथ तो नहीं देना चाहिए। लक्ष्मण जी के अनुसार उनके पिताजी जो कर रहे थे वो अधर्म था, और वैसे देखा जाए तो वो अधर्म था, क्योंकि श्री राम जी को वनवास देने का कारण क्या था? आप चाह रहे हैं कि ठीक है, अपनी पत्नी को आपने वचन दिया है, पर अगर पत्नी आपकी धर्म संयुक्त मांग नहीं करती तो आपको क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में? तो ये प्रश्न था। खैर, जो भी हो, इसलिए लक्ष्मण जी का ये मानना था कि युवराज होने के नाते, या राजा बनने वाले थे, या क्षत्रिय होने के नाते, उन्होंने अपने पिताजी को भी दंडित करना चाहिए और उनकी बात नहीं माननी चाहिए, युद्ध करके राज्य हथिया लेना चाहिए। अब ऐसा हुआ है इतिहास में कई बार कि पुत्र चाहता था कि वो राजा बने और पिताजी उनको राज नहीं देते तो वो छीन के ले लेते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, और कदाचित श्री राम ऐसा करते तो गलत भी नहीं होता, पर आज हम जो श्री राम को जिस रूप में जानते हैं वो हम जानते भी नहीं, जिस श्रद्धा से जानते हैं वो जानते भी नहीं। इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर देते समय श्री राम बताते हैं लक्ष्मण जी को कि उनको क्यों लगता है उनका निर्णय ठीक है, और इसके द्वारा हम उनके मन में भी जो द्वंद्व चल रहा होगा, या जो उनकी मानसिक परिस्थिति है, जिस प्रकार वो निर्णय लेते थे, उसके विषय में हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो श्री राम कहते हैं कि वो पिता है, दशरथ पिता है, राजा भी है, और प्रजा के नाते, एक पुत्र के नाते जो भी हमारे माता पिता कहते हैं वो तो हमें मानना ही चाहिए। ये तो पुत्र धर्म है, तो एक प्रकार से उन्होंने जो करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि पिता है। अच्छा, केवल पिता नहीं है, राजा भी है, तो राजा की बात भी माननी चाहिए। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं मेरे पिता को जानता हूँ, अगर मैं ना गया तो अभी तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं नहीं जानता, जब मानूंगा ये तो अधर्म है, मैं नहीं जाऊँगा, तो वो कदाचित इस समय कुछ नहीं कहेंगे। पर क्योंकि वो असत्य से बहुत डरते हैं, तो उनको हमेशा ये बात खटकेगी कि उन्होंने जो वचन कैकेयी माँ को दिया है वो असत्य हो जाएगा, और वो खटकना जो उनके अंदर शुरू रहेगा उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, और ये अपने सर पे मैं नहीं ले सकता। वो कहते हैं पर एक तीसरी बात भी है, और ये तीसरी बात वो कहते हैं ऐसी है कि आज तक मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कैकेयी माँ को मेरे लिए द्वेष हो, या मेरे पिताजी चाहे कि मैं वन में चला जाऊं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। कैकेयी माँ ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि उन्होंने मुझे भरत से अलग समझा हो। मैंने भी उनको
कैकेयी कौशल्या माँ जितना ही माना है, और उन्होंने भी मुझे भरत जितना ही प्रेम दिया है। तो उनके मन में ये बात आए कि राम को वनवास हो जाए और दुख हो, और मेरे पिताजी उस बात में सहमत भी हो जाए, ये तार्किक नहीं है, तर्क संगत नहीं है ये बात, पर ये हो रही है, तो इसे कैसे समझा जाए? तब वो कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, तब कई बार इसमें भाग्य का हाथ होता है। वो कहते हैं असंकल्पितम आकस्मिकम, कि एकदम से, अब देखिए वो राज्याभिषेक उनका होने ही वाला था, कुछ घंटों की ही बात थी, और वो जो मुंह से निवाला छिन जाने वाली परिस्थिति हो गई है। और असंकल्पितम, जो कभी सोचा ही नहीं था, ऐसी परिस्थिति आ गई। तो आप उस समय क्या करो? जो नहीं हो रहा वो पकड़ के बैठ जाओ और उसी के पीछे पड़े रहो, या आप ये देखो कि भाई कदाचित मेरा जो भाग्य है वो मुझे किसी और दिशा में ले जा रहा है। तो वो कहते हैं कृतांत एवं द्रष्टव्यम, इस परिस्थिति में मुझे कृतांत, भाग्य, नसीब, नियति का ही हाथ लगता है। पता नहीं मेरी नियति मुझे कहाँ ले जाना चाह रही है। नियति से लड़ना तो व्यर्थ है जब तक मैं उसका स्वीकार ना करूं, और जो मार्ग मेरे सामने उपस्थित हुआ है उस पर मैं ना चलूं, तो मेरे भाग्य में क्या होने वाला है वो तो मुझे पता ही नहीं चल सकता। इसलिए इस परिस्थिति में मेरे स्वयं के पिताजी से लड़ने के बजाय ये मार्ग चुनना जो वनवास का है और उस पर चलते जाना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें अंकुर, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत ऊंचाई हासिल की है, उनके सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि जो नहीं सोचा था ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जिसे हम फेलियर कहते हैं। पर अगर वो नहीं आई होती और उस समय वो जूझते नहीं रहते, कोई और मार्ग नहीं अपनाते, तो जिस महानता पर वो पहुंचे वो नहीं पहुंच पाते, है ना। तो ये बात कितनी समझने जैसी है। और हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आए कि हमें पता ही ना हो आगे क्या करना चाहिए, तब समर्पण कर दो भगवान के सामने और कहो कि भाई अब तक तुमने रखा है, आगे भी तुम ले जाओगे, पता तो चले क्या मार्ग है। तो ये फेलियर से कैसे डील करना है, इससे अच्छा दृष्टांत तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। तो इससे हमें श्री राम किस प्रकार अपने निर्णय लेते हैं सारे पासे सोचकर, ये भी हमें पता चलता है। पर अब और एक बात है, इनके मन में ये जो सारे भाव आ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ये नहीं देख पा रहे कि उनके पिताजी ने या माताजी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये भी वो समझ पा रहे, क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था, उनको लोगों की बहुत अच्छी समझ है, लोगों की मानसिकता की बहुत अच्छी समझ है। तो फिर जब उनका वनवास शुरू हुआ होता है, जब पहली बार वो लोग वत्स्य प्रदेश जो है, जो आज का प्रयाग जिसे कहा जाता है, जो उस समय एक घनघोर जंगल हुआ करता था, वहां जब वो पहली रात्रि अकेले बिताते हैं, तब उनका जो संवाद है लक्ष्मण जी के साथ, वो भी बहुत सुंदर है, जिसमें वो अपने जो भाव है वो फिर से व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो हुआ है अपने साथ, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे पिताजी ने धर्म को आड़े करके काम को प्रधानता दी, अपनी पत्नी के प्रति जो उनकी आसक्ति थी उसको प्रधानता दी। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तब तो मनुष्य का पतन होता ही होता है, जो हमारे पिताजी के साथ हो रहा है। अब कुछ कुछ कमेंटेटर्स हैं, वो इस बारे में कहते कि नहीं नहीं, ऐसा श्री राम ने कुछ जानबूझ के, उनके मन में ये भाव नहीं आया था, उन्होंने तो केवल लक्ष्मण जी को वापस चले जाए अयोध्या अपनी माँओं का ध्यान रखने के लिए इसलिए कहा था। पर मैं ये मानती हूँ अगर हम श्री राम को समझें तो वो उनके मन में उन्होंने जो हो रहा था वो देखा तो था ही, इसलिए उनका ये भाव भी सही था। परंतु ये देखते हुए भी कि कदाचित जो हो रहा है वो सही नहीं है, पर उस समय लड़ाई करने के बजाय आपके सामने जो विकल्प उपस्थित हो वो अपना लो, वो समझ होना अत्यंत आवश्यक है, और वो श्री राम में है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न भी है कि हमने एक निश्चय या एक बार की बात की, बट श्री राम के जीवन में बहुत बार ऐसे अंतर्द्वंद आए होंगे और उसमें बहुत बड़ा या बहुत कठिन रहा होगा सीता का परित्याग, अगर ऐसा हुआ तो वो जो दूसरी अग्नि परीक्षा हो रही थी जिस समय उनके सामने सीता जी का परित्याग जो हुआ, हाँ जी, तो जो दूसरी अग्नि परीक्षा कहने का या मांगने का, उस समय भी एज अ राजा भी जब उनके दिमाग में चला होगा ये चीज, तो कैसे कर पाए होंगे वो? क्योंकि एक समय पे वो दो चीज थे, एक राजा भी थे और एक पत्नी जिसको वो
जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, उसको वो दूर भी कर चुके थे, उसके बच्चे भी थे सामने उनके, तो वो कैसे उसको डील किए वो? देखिए, जब दूसरी बार जब जो हमारी बात भी हुई कि वाल्मीकि जी ने जब कहा कि इसमें कोई भी दोष नहीं है, वाल्मीकि जी यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे सारे पुण्य जो है, जो मैंने इतने वर्षों की तपस्या से अर्जित किए हैं, वो सारे नष्ट हो जाए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि सीता जो है वो केवल और केवल श्री राम के प्रति ही समर्पित रही है। जब ये कहते हैं वाल्मीकि जी, तब फिर से श्री राम ये बात कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे तो ये कभी संदेह था ही नहीं, और सीता ने भी अपने सतीत्व को सिद्ध किया था लंका में, परंतु क्योंकि लोक अपवाद फैला था और प्रजा सर्वोपरि ये एक राजा के लिए होना चाहिए, इसलिए मैंने सीता का परित्याग किया था। अच्छा, अब उसके बाद वो क्या करे, केवल सीता जी को वापस ले लें, ये एक था। पर जैसे मैंने तभी भी कहा कि अगर वैसा किया होता तो सीता जी को लड़के कहना पड़ता कि मुझे नहीं आना है वापस, राइट? क्योंकि वो वापस जाना और उसी समाज में रहना जहाँ समाज ने उनको इस प्रकार से देखा है ना, वो सुलभ इजी भी नहीं है किसी के लिए, और अपने सारे कर्तव्य तो वो निभा चुकी थी। इसलिए वैसे देखा जाए तो वो है ना कि उन्होंने उनको एक एग्जिट ऑप्शन दिया उस समय। अब मैं ये कह रही हूँ तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये केवल जस्टिफाई कर रही है, तो सही गलत मैं नहीं कह रही हूँ उन्होंने सही किया या गलत किया, परंतु वो क्या करते ये भी प्रश्न है। और अगर वो जो भी करते उसके बाद सीता जी की क्या परिस्थिति होती ये भी हमें सोचना चाहिए। क्या वो स्वयं वापस चली जाती, या हम चाहते हैं कि वो तब आर्ग्यूमेंट करने बैठती कि नहीं अब मैं नहीं आऊंगी, है ना? तो आना नहीं आना वो चॉइस कदाचित सीता जी के पास रहा ही नहीं होता। और हमने ये शुरुआत में भी देखा है, जब वनवास की भी बात हुई थी तभी भी श्री राम उनको कह रहे हैं कि मैं अपने निर्णय तुम पर थोप नहीं सकता, तुमको स्वयं निर्णय लेने हैं। अब कुछ कुछ परिस्थिति में एज अ राजा उनको जो निर्णय लेने अपने लिए वो तो उन्होंने लिए ही, पर जहां तक द्वंद्व की वापस बात आती है तो ये बात तो है ही कि उन्होंने कभी भी सीता जी को अपने मन से तो अलग किया ही नहीं था। इसीलिए सीता जी जब भूमि में समाहित हो जाती है तभी भी उसके बाद भी वो विवाह कभी नहीं करते। तो उन्होंने हर बार उनका जो सीता जी के प्रति जो विश्वास है, जो समर्पण भाव है, उसका परिचय तो हमेशा दिया ही दिया है। भले लोग कुछ भी कहे, उन्होंने कहा लोग प्रजा जो कहना चाहे कहे, और प्रजा सर्वोपरि महत्वपूर्ण है। अगर प्रजा ये सोच रही है कि जो मोरालिटी स्टैंडर्ड समाज के गिर रहे हैं इस परिस्थिति के कारण, उनको विश्वास नहीं है रानी में, तो मैं रानी को भी छोड़ सकता हूँ। जो मेरी प्राणेभ्यः प्रियतर भार्या, कि प्राण से भी प्रियतर जो मेरी भार्या है उसको भी मैं छोड़ सकता हूँ प्रजा के लिए, पर फिजिकली छोड़ सकता हूँ, मन में तो वो है ही, और उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। ये कंपल्शन तो नहीं है ना? तो उन्होंने वो परिचय तो हमेशा दिया ही है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ, इसी से कनेक्टेड एक और प्रश्न आता है। हम लोग अपवादों में जिए हैं, कलयुग में बहुत अपवाद हैं, और राम जी सबसे मतलब जितने ही वो व्यापक हैं भारत में, उतने ही अपवाद उनके बारे में है। तो ऐसा अपवाद कुछ सीता जी के समय, सीता जी के शादी जब हुई, राम सीता जी की शादी जब हुई, उस समय और काल को अपशगुन समय मानते हैं। और आप अगर देखोगे तो उस समय कोई मुहूर्त नहीं होता। उनकी शादी जब हुई थी, जब भी हुई हो, उस समय कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। रामनवमी उनका जन्म है, उसका उत्सव मनता है। राम महाशिवरात्रि का उत्सव मनता है, बट राम और सिया का जब शादी हुई उसका उत्सव नहीं मनाते हैं। और अगर लोग भ्रांति में देखा जाए तो उस समय सीता जी के का जिस समय शादी हुई, मुहूर्त जब हुआ, तो लोग उसको ऐसा अपशगुन मानते हैं कि इस तरह से मतलब सिया राम की तरह जिंदगी नहीं होनी चाहिए। मेरा इसी पे है कि ये क्या भ्रांति है, क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में बहुत बार लिखा है कि राम और सिया की प्रेम कहानी जो है 13 साल में 12 साल जो थी, वो शायद ही कुछ प्रेमियों को उस तरह का समय मिलता हो। तो उस प्रेम कहानी के बारे में, और इसको आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा कि हम प्रेम की बात करते हैं तो हम कृष्ण की बात करते हैं, राधा कृष्ण की बात करते हैं। तो क्या सिया राम की प्रेम कहानी किसी भी हिसाब से कहीं से भी छोटी है या प्रेरणादायक नहीं है? देखिए, छोटी का तो क्या मतलब है? प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ क्या ये होता है कि आप साथी में रहो, या प्रेम का अर्थ ये होता है कि कोई भी परिस्थिति में रहो, समर्पण तो उस व्यक्ति के लिए ही है, भाव तो उस व्यक्ति के लिए भी है। उस समाज में भी जब आपको उस व्यक्ति के साथ ही लॉयल रहना, ये कोई आवश्यकता नहीं थी, एक पत्नी व्रता होने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ऐसा भाव हो कि भले ही इतिहास मुझे कुछ भी समझे, मेरी पत्नी को बुरा ना समझे,
भले ही इतिहास मुझे कुछ भी समझे, मेरे पति पर कलंक ना लगे, ये प्रेम है, ये भाव प्रेम है। तो इसको आप क्या छोटा बड़ा कहेंगे? साथ में रह के लड़ाई करो, उसकी बजाय आप दूर भी हो पर भाव केवल एक मेक में है। आप एक मेक में ही आपके विचार है, एक मेक में आप ओतप्रोत हो, उससे बड़ा प्रेम तो क्या हो सकता है? ऐतिहासिक तौर पे उसे जोड़ना कि अरे वो तो उनका शगुन जो मुहूर्त था वो गलत था, ये सब तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो नक्षत्र देख के ही करते हैं और उनका जो विवाह है वो भी अच्छे ही नक्षत्र में हुआ है। जहां तक मुझे याद है उनका जो विवाह है वो भी पुष्य नक्षत्र में हुआ है, और पुष्य नक्षत्र ऐसा है जिसमें अच्छे कार्य शुरू किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा नक्षत्र था, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो सीताराम विवाह है उसे भी मनाते हैं। इनफैक्ट सीता कल्याणम, साउथ में तो इसका बहुत महात्मा है। सीता कल्याणम मतलब सीता जी का विवाह, तो वो तो परफॉर्मेंसेस भी उस पे करते हैं और मनाई जाती है। तो हाँ, कुछ लोग ये मानते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं कि वो मुहूर्त खराब था इसीलिए उसे मनाना नहीं चाहिए। अगला है गुरु वशिष्ठ। तो उन्होंने बहुत बार सबको अपनी राय रखी और सब लोग मानते भी थे जी। उनकी बात को। उनकी तरफ से एक राय ऐसी आती है जब दशरथ जी ने अपने 2 वचन की बात कर दी, और 2 वचन थे कि एक में राम को वनवास, पहला था जी। राम को वनवास और दूसरा भी इक्वली इंपॉर्टेंट था कि भरत का राज्याभिषेक। तो उन्होंने एक आइडिया देते हैं कि सीता को क्यों नहीं पूरी राज्य सौंप दी जाए। तो वो किस तर्क से ये आइडिया दे रहे थे? तो पहली बात तो वो आइडिया नहीं दे रहे थे, वो एक्चुअली कैकेयी पर क्रोधित हुए हैं। क्योंकि वो प्रसंग क्या होता है जब ये बात कहते हैं वशिष्ठ जी, तो ये है कि श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी वनवास के लिए जाना चाह रहे हैं और वो सबके आशीर्वाद लेने आए हैं। तो उस समय कुछ बातें चल रही हैं, दशरथ जी श्री राम से कुछ कह रहे हैं वगैरह वगैरह। बट कैकेयी बहुत अधीर हो रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि जल्दी से ये लोग चले जाए। इसलिए सबसे पहले तो वो वलकल ला के देती है इन लोगों को, और कहती है कि आप भाई, वलकल मतलब वो जो पेड़ की छाल होती है ना, उसके वस्त्र होते हैं जो तपस्वी पहनते हैं, तो वो लाके देती है। और सीता माँ को भी देती है, जबकि सीता माँ को तो कोई वनवास जाने का, उनका जो वचन उन्होंने मांगा था वो तो केवल श्री राम के लिए था, सीता माँ के लिए तो नहीं था। पर उनका जो व्यवहार सीता माँ से भी है वो बहुत बुरा है। तो उस समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि सीता पर तो सीता के लिए तो वनवास वैसे भी लागू नहीं होता। और तब वो कहते हैं कि ये जो पत्नी होती है, दारा ही आत्मा सर्वेशाम, की ये जो पत्नियां होती है, दार मतलब पत्नी, दारा ही आत्मा सर्वेशाम, दारह संग्रहितानाम, कि जो भी विवाह करते हैं, जो पति होते हैं, उनके लिए जो पत्नी है वो आत्मा समान है। आत्मा इयमस्तु रामस्य, ये जो सीता है ये भी श्री राम की आत्मा है, और उस रूप में पालिष्यति मेदिनी, वो ये जो अयोध्या के लोग हैं उन पे शासन करेंगी। अच्छा, पहली बात तो भले ही राजा मान गए कि मेरे पत्नी को ये जो मैंने वचन दिए थे वो मुझे सत्य करने हैं, पर अगर आपका राजधर्म उसमें, मतलब अगर पत्नी धर्म निभाने समय आप अगर राजधर्म को ट्रेड ऑफ कर रहे हो, तो एक राजा के लिए वो सही है या गलत? एंड एज अ गुरु वो कैसे इस बात का अनुमोदन कर सकते हैं कि हाँ नहीं हाँ, तुम्हारा वचन गलत नहीं होना चाहिए? वो कैसे कह सके? वो तो इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये तो तुमने ऑलरेडी गलत किया है, और अब और गलत तो मत करो, जिस सीता के साथ इस प्रकार व्यवहार करके और गलत तो मत करो। दूसरी बात इससे ये भी पता चलती है कि हम जो अधिकतर कहते हैं ना कि स्त्रियों के साथ हमारे समाज में हमेशा अन्याय हुआ है, ऐसा भी नहीं है। उस समय भी ये भाव भी था कि स्त्रियां भी राज कर सकती हैं, है ना। और तभी वो कहा होगा ना जब उनको पता होगा कि स्त्रियों में भी उन्होंने वो सामर्थ्य भी है। इनफैक्ट इसके साथ मैं और एक बात ऐड करती हूँ कि जब लक्ष्मण कहते हैं कि रादर लक्ष्मण जाना चाहते हैं श्री राम के साथ वनवास में, और श्री राम कहते हैं कि अरे तुम क्यों आ रहे हो, हमारी माओ का ध्यान कौन रखेगा? तब लक्ष्मण कहते हैं कि अरे मैं क्या ध्यान रखूंगा, कौशल्या माँ, उनके पास तो 1000 गांव है उनके अंडर, जिनका शासन वो करती हैं, उनका टैक्स भी उन्हें आता है कौशल्या माँ को। मेरे जैसे तो हजारों का वो पालन पोषण कर सकती हैं। उसका अर्थ क्या कि अगेन कौशल्या माँ का जो इमेज हमारे सामने आई ना कि हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा अबला जैसे हैं, वैसे तो वो भी नहीं थी। 1000 गांव का वो शासन कर पाती थी, उनका कर उन्हें मिलता था, मतलब कोई तो बात थी ना, उन्हें भी उतना सामर्थ्य उनमें भी होगा। कैकेयी माँ की बात करें तो युद्ध में भी वो साथ गई हैं दशरथ जी के, और उनके प्राण भी बचाए हैं। तो ये कोई अबला नारी वाली तो वैसे ही बात नहीं थी। तो ये भ्रांति जो है वो तो वैसे ही टूट जाती है वशिष्ठ जी के कहने से। इसलिए वो आइडिया नहीं दे रहे थे, वो इनडायरेक्टली दोनों कैकेयी
और दशरथ जी को बता रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। अयोध्या वासियों जी। का प्रसंग आता है जब श्री राम छोड़ के जा रहे थे, तो एकदम भाव विह्वल करने वाला प्रसंग आता है कि लोग पीछे पीछे भाग जी। रहे हैं। एग्जैक्टली वाल्मीकि जी ने क्या कहा है ये आप बता सकेंगी, बट वो प्रसंग तो है कि वो मतलब इट लुक लाइक कि ऐसा भी प्रजा हो सकता है अपने राजा के लिए, और वो छोड़ के जा रहे जी। होते हैं। जैसे राम जी ने हमेशा कठोरता किया है, जो उससे प्रेम करते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं, वैसा उन्होंने उस समय भी किया। हम्म। परंतु वही अयोध्यावासी, उन्हीं का चरित्र कैसे काया पलट जाती है एकदम, जब सीता जी के साथ वापस आते हैं तब उनका चरित्र एकदम विपरीत हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, क्या अयोध्या वासियों को श्री राम के लिए प्रेम था? अवश्य था। और आपने जो कहा कि हाँ, उनके पीछे-पीछे जाते हैं, कितने लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि वो जंगल में भी उनके साथ जाएँ। ये उनका प्रेम है, भाव है श्री राम के लिए। 14 वर्ष उन्होंने प्रतीक्षा भी की है श्री राम को वापस। पहले तो वो चाह रहे थे कि वो पहले ही वापस आ जाए दशरथ जी के मृत्यु के बाद, पर श्री राम नहीं आते उस समय, और उसके बाद 14 वर्ष प्रजा रुकी भी है कि वो वापस आए। उसके बाद का जो प्रसंग है, अगेन जैसे कहा जाता है उत्तरकांड है नहीं है, इस पे प्रश्न चिन्ह है, पर सपोज हम माने वो सत्य भी है, तो ये देखिए कैसा होता है ना कि आज हम ये मान के बैठे हैं कि प्रजा में गॉसिप हुआ, वो गलत हुआ वगैरह वगैरह। पर अगर ऐसी परिस्थिति है जब लोग कोई प्रसंग का संदर्भ देकर गलत चीज बताने लगे और चाहे कि ऐसा मूल्य, ऐसा वैल्यू सेटअप हो, जैसे अपवाद जो समाज में था वो क्या था? एक तो वो धोबी वाली बात तो नहीं है जो मैंने कल भी बताई कि अपवाद फैला हुआ था क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि उनके अनुसार सीता माँ जो है उन्होंने कुछ गलत किया है रावण के क्रीड़ा स्थल में, ठीक है। आज जो हमारे पास रामायण है वो तो उनके पास नहीं था उस समय, रामायण तो रचा ही उसके बाद गया। तो उन्होंने जितनी उनकी समझ थी उससे उनको लगा कि जो हुआ वो गलत है, ठीक है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे घरों में जो मोरालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उस समय के वो टूट रहे हैं और उसको हम रोक नहीं पा रहे क्योंकि ऐसे जस्टिफिकेशंस दिए जाते हैं कि अरे राजा को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हो, ठीक है। और समाज में कुछ मोरालिटी स्टैंडर्ड्स तो होना आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, जो परिवार सिस्टम है वो ही टूट जाएगी। तो जब ऐसा लोग मानने लगे हैं तो तब आप क्या करो? और क्या उससे हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या का चरित्र ही खराब था? देखिए, समाज तो हमेशा से जैसा था वैसा ही रहा है। हर समय लोग अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे। हर समय कोई चीज को पकड़कर गॉसिप्स भी होंगी। कोई समाज ऐसा रहा ही नहीं है जिसमें ऐसे हो। जितने लोग उतनी बुद्धि, है ना, जितनी बुद्धि इतने विचार, अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग तो हर समाज में होते ही हैं। इसलिए हम समाज को बुरा भला कुछ कह ही नहीं सकते। अभी अभी बार बार सवाल आता है, हमने इसको छुआ भी है कि उत्तरकांड के होने और नहीं होने की बात होती है। हम जानना चाहते हैं उत्तरकांड के नहीं होने का क्या मतलब, क्या तर्क है कि उत्तरकांड नहीं हुआ होगा उसको प्रक्षिप्त के रूप में, उसका क्या तर्क देते हैं? तो जो लोग तर्क देते हैं उसका मैं बताती हूँ आपको। वो कहते हैं कि भाषा जो है वो थोड़ी सी अलग है उत्तरकांड की, और उसके पहले के जो 6 कांड है उसकी भाषा अलग है। नॉमेनक्लेचर भी शायद अलग है। नॉमेनक्लेचर तो चैप्टर्स के नहीं, वो तो सर्ग के अनुसार है, पर जो संस्कृत है वो कहते हैं थोड़ी सी अलग है। फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि कुछ कुछ इनकंसिस्टेंसी से है जो कथाएं शुरुआत में आई है और उसके बाद, तो ऐसा भी थोड़ा थोड़ा है क्योंकि पुष्पक विमान जो है वो ऑलरेडी जा चुका है युद्धकांड में, फिर वापस आते उसे दिखाते हैं अयोध्या में, जबकि पुष्पक विमान तो विभीषण के साथ है जो उनको छोड़ने आया था, बट दैट्स इट। बट इसमें फिर वापस दिखाया जाता है कि पुष्पक विमान आ रहा है वगैरह वगैरह। फिर कुछ कुछ जो कथाएं तब कही गई हैं उसमें कुछ कुछ फर्क है। तो इस सब से वो इनकंसिस्टेंसीज के कारण कहते हैं कि हाँ उत्तरकांड नहीं था। सबसे मेन बात उत्तरकांड ना होने की तो वो कहते हैं कि ये जो कुछ प्रसंग हैं कि सीता जी का परित्याग या शंभूक वध वगैरह वगैरह, ये तो श्री राम ऐसा कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनके कैरेक्टर के साथ ही नहीं जाता। अब उससे वो तो अपना अपनी श्रद्धा की बात है ना, तो उससे के कारण भी कहते हैं कि ये नहीं है। पर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कुछ कुछ चीजें प्रक्षिप्त हो, है ना, इतने वर्षों बाद ये आया तो शुरुआत में भी होगा अंत में भी होगा, तो हो सकता है कुछ कुछ प्रक्षिप्त हो, परंतु
क्या पूरा कांड ही प्रक्षिप्त है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तरकांड का उल्लेख बालकांड में भी आया है कि इसमें 6 कांड और उत्तरकांड ये सब कुछ है, ठीक है, ऐसा भी दिया हुआ है। तो जो कहते हैं कि उत्तरकांड नहीं है, वो कहते हैं कि बालकांड के भी कोई भाग नहीं है। पर लवकुश का जन्म ये तो हमें उत्तरकांड से ही पता चलता है और वो बालकांड की शुरुआत से पता चलता है। तो अगर वो भाग ही ना हो तो लवकुश के जन्म के बारे में भी हमें पता नहीं चलेगा कि उनके बच्चे कौन है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण कोई भी एक मत पे नहीं आया कि उत्तरकांड है या नहीं है। इवेंचुअली वो सबकी श्रद्धा की बात है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके दर्शकों में भी ऐसे बहुत हैं, वो कहेंगे नहीं 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 ये तो गलत ही है, उत्तरकांड तो था ही नहीं, और 5 उसके रीजंस देंगे। और ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं उत्तरकांड तो था ही था और श्री राम ये कर सकते हैं, ये उनके चरित्र के अनुसार ही जाता है, क्योंकि वो राजधर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो इसका जो उत्तर है ना, मुझे नहीं लगता कभी भी आ पाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसी आपका भाव है, जैसा आपकी श्रद्धा है, जो आपको लगता है कि हुआ होगा, आप वो मान के चलिए, कोई बात नहीं, उसके कारण श्री राम कुछ अच्छे बुरे नहीं हो जाते। परंतु अगर इन दोनों एपिसोड्स को हमारे अगेंस्ट यूज किया जाता है ये बताने के लिए, देखो उनका परित्याग कर दिया, ये तो स्त्री द्वेषी समाज है, तो वो गलत है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी है तो वो देखने की एक दृष्टि है, और वो राजधर्म पति पत्नी धर्म जो हमने कल ही डिस्कस किया, उसका संकट है अगर ये हुआ भी है तो। इसलिए जब ऐसी बातें आती हैं तब हमारे पास उसका उत्तर देने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए एक दृष्टि तो हमारी भी इन एपिसोड्स, इन प्रसंगों के लिए होनी ही चाहिए। बिना बजरंग बली के तो राम की बात पूर्ण नहीं हो सकती। तो हनुमान जी और राम जी का जो डायनेमिक्स है, जो रिलेशनशिप है, उसको हमने आज के डेट में जाना है कि राम तक जाने का मार्ग तो हनुमान जी के ही थ्रू है। इसीलिए इतने सारे मंदिर भी हैं जहाँ पे राम जी का जो विग्रह हो सकता है वो छोटा होता है, बट हनुमान जी बड़े होते हैं कि भाई पहले दरबार में मेरे आ जाओ, देन गो फॉरवर्ड। तो हम एक भक्त के नजरिए से देख रहे हैं, हम तो आज नहीं है हमारे साथ प्रभु, बट उस समय वो थे, और वो उनको उस समय उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम को प्रभु के रूप में शायद ही कहीं कहीं पे मेंशन किया गया है, बट नॉट लाइक रामचरितमानस जी। बट हनुमान जी तो उस समय मानते थे उनको, वो उसी तरह से देखते थे उनको कि ये तो प्रभु हैं, और उनकी सेवा करते थे। जब कभी उनके मन में नहीं आया कि मैं सवाल पूछूं, मैं कुछ विद्रोह तो फिर भी गलत हो जाएगा, जैसे लक्ष्मण जी उग्र हो जाते थे, वो सवाल पूछ लेते थे उनसे क्योंकि भाई थे। पर मैंने जैसे कहा कि वो भी वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, हाँ, वो तो उग्र स्वभाव के तो लक्ष्मण जी भी नहीं है, सवाल मगर करते थे। बट सवाल क्या, वो तो सवाल करने की परिस्थिति में तो श्री राम थे ही नहीं ना। वो शुरुआत में कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपको नहीं जाना चाहिए वनवास पे, वो सब वो कहते हैं, पर उसके बाद ऐसे नहीं है कि श्री राम ने एक मत कहा और वो उनके साथ लड़ लिया, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। हनुमान जी का कैसा रहा, मतलब, और जहाँ पे उनके ओपिनियन अलग रहे होंगे, जैसे कि आश्चर्यचकित अगर अग्नि परीक्षा 1 की बात करें तो अग्नि परीक्षा 1 सबके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था। तो उस समय बाकी लोग क्या कर रहे थे, स्पेशली हनुमान जी क्या कर रहे थे? देखिए, हनुमान जी को जो हम आज देखते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार थोड़ा सा अलग है, और क्या सही क्या गलत की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज एक भक्ति स्थान पर हनुमान जी हैं, परंतु हनुमान जी का जो व्यक्तित्व वाल्मीकि रामायण में है वो है तो उतना ही श्रेष्ठ, ठीक है, वो है तो अत्यंत बुद्धिमान, वो है, उनमें श्रद्धा भी बहुत है, पर केवल श्री राम के लिए ऐसा नहीं है, उनका सुग्रीव के प्रति भी उतना ही समर्पण भाव है, क्योंकि वो सुग्रीव उनके राजा पहले हैं, है ना, और सुग्रीव के लिए वो वाली को भी छोड़कर आ गए, इसलिए वो समर्पण भाव उनका सुग्रीव के प्रति भी है। इसलिए आज जो हम देखते हैं कि केवल श्री राम, वैसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वो ओवर टाइम हुआ है, ओवर टाइम वो मान्यताएं आई है। पर क्या वो समर्पित थे श्री राम को? हाँ। क्या वो मानते थे कि श्री राम एक महान व्यक्तित्व है? डेफिनेटली मानते थे। परंतु पता है, कुछ कहानियां आती हैं कि वो तो पहले से ही जानते थे और वो तो रुके थे उनके आने के लिए वगैरह, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं है। मैं जब ये बात कहती हूँ तो लोग टूट पड़ते हैं कि ऐसे कैसे कह दिया, यहाँ है वहां है, जहां पर भी होगा वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है, बाकी आपकी श्रद्धा की बात है। तो वाल्मीकि रामायण में कहाँ से शुरू होता है? वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड से पहली बार हनुमान जी का उल्लेख हुआ है, और वो कब हुआ है? जब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा आए हैं सुग्रीव को ढूंढते हुए जब ये लोग आते हैं वन में, किष्किंधा में,
रादर वो पंपा सरोवर है वहां पर, और ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव और उनके जो 4 मंत्री हैं, जिसमें हनुमान जी हैं, वो रह रहे हैं। तो इनको देखकर, ये युवा है, शक्तिशाली है, बॉडी बहुत सुंदर, उनका शारीरिक बिल्ड बहुत अच्छा है, और शस्त्र लेके आ रहे हैं। तो पहले तो सुग्रीव बहुत ही डर जाते हैं। उनको लगता है कि वाली ने ही इन दोनों को भेजा होगा, क्योंकि वाली स्वयं ऋषिमुख पे आ नहीं सकते, उस पर कुछ श्राप लगा हुआ है, तो वाली तो नहीं आ सकता, इसलिए उसने इन दोनों को भेजा है कि वो मुझे मार डाले, इसलिए वो बहुत डर जाते हैं। फिर हनुमान जी की एंट्री होती है, और अदर पहली बार वाल्मीकि जी उनका उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि अरे आप राजा है, आपको ऐसे डरना नहीं चाहिए, हमको तो पता भी नहीं ये कौन है, पहले पता तो करे। तो सुग्रीव कहते हैं ठीक बात है, तुम जाओ और तुम पता करो, और बहुत प्रेम से इनके साथ बात करना, ताकि इनको ऐसा ना लगे, क्या मतलब आप उसे अलर्ट मत कर देना कि हम डरे हैं ऐसे कुछ, तो बहुत प्रेम से बात करके तुम पता करना कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है और ये लोग कौन है। तो हनुमान जी जाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण से साधु वेश में बात करने लगते हैं। तब हनुमान जी को नहीं पता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि ये कौन है, इसलिए उनके लिए रुके रहने की तो बात ही नहीं है। फिर जब वो संवाद उनका शुरू होता है, तो शुरुआत में तो श्री राम और लक्ष्मण कुछ नहीं कहते, वो केवल सुनते ही सुनते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कौन है, वो किस प्रकार बात कर रहे हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और उनकी बातें सुनकर श्री राम एक ऑब्जर्वेशन लक्ष्मण जी के साथ शेयर करते हैं। वो पहले तो कहते हैं कि इस प्रकार जो संवाद कर रहा है हमारे सामने, वो वेद पारंगत तो होगा ही होगा, क्योंकि जो वेद पारंगत नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो पारंगत नहीं है, वो इस प्रकार बात ही नहीं कर सकता। ये अत्यंत श्रेष्ठ वक्ता है जो हमारे सामने है। इसका व्याकरण भी एकदम अच्छा है, इसके जो सुर है, जिस मॉड्यूलेशन में वो बात कर रहे हैं, वो भी एकदम परफेक्ट है। चेहरे के जो भाव है, बॉडी लैंग्वेज है, वो भी जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और वो कहते हैं एवं गुण गुणै युक्तः यस्य स्यु कार्य साधकः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वार्थः, कि इस ऐसे गुणों से, जो ऐसे गुणों वाला जिसका मंत्री हो, कार्य साधक मतलब जिसके काम करने के लिए, जो ऐसा मनुष्य जो किसी और के काम करने के लिए तत्पर हो, वैसे लोग जिसके पास हो, जिसमें ऐसे गुण हो, उनके सारे काम तो अवश्य ही सिद्ध होंगे। इतना ये केपेबल, इतना सामर्थ्यशाली हमारे सामने ये जो व्यक्ति है वो है। ये ऑब्जर्वेशन श्री राम शेयर करते हैं लक्ष्मण जी के साथ, और फिर उनकी बात होती है और वो कहते हैं कि हाँ, हम तो सुग्रीव को ही ढूंढने आए हैं। और वो फिर हनुमान जी कहते हैं हाँ हाँ, वो भी आपसे मित्रता चाहते हैं, और वो उन्हें ले जाते हैं, और फिर सुग्रीव और श्री राम की मैत्री हो जाती है। तो ये बात शुरुआत में है कि मतलब कैसा सुंदर व्यक्तित्व हनुमान जी का है, कैसी उनकी बुद्धि है, कैसा वो वक्ता कितने अच्छे हैं, इसका परिचय हमें वो पहले उनकी मुलाकात में होती है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि श्री राम का हनुमान जी पे विश्वास क्यों बढ़ने लगता है, इसीलिए क्योंकि सुग्रीव का हनुमान जी पर बहुत विश्वास है। तो बात में सुग्रीव हमेशा कहेंगे कि हाँ हनुमान, तुम पर मुझे बहुत विश्वास है, मुझे पक्का भरोसा है कि सीता जी को ढूंढने में तुम ही सबसे ज्यादा, तुमको ही सीता जी मिलेंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। तो ये जब विश्वास सुग्रीव हनुमान जी में दिखाते हैं, और जो उनका स्वयं का अनुभव रहा है, तब श्री राम को भी लगता है हाँ हाँ ये कर सकता है, और उनको वो अंगूठी देते हैं। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी को तो ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि 100 योजन जाना वो किसी और वानर के बस की बात ही नहीं थी। हमको रावण के द्वारा पता चलता है कि या तो वाली ये कर सकते थे, या तो सुग्रीव कर सकते थे, या तो हनुमान कर सकते थे, या अंगद कर सकते हैं। अब अंगद भी युवराज थे, इसलिए उनको ऑल द वे वहां भेजना कदाचित संभव नहीं था, और जामवान कहते भी हैं कि उनको नहीं भेजा जा सकता। तो उसके अलावा सुग्रीव तो ऑलरेडी नहीं थे, किष्किंधा में थे, वो तो समुद्र तट पर नहीं आए थे, वाली तो मर चुके थे। तो अगर हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी को ढूंढने की बात ही नहीं होती। इसलिए क्या श्री राम के जीवन में हनुमान जी का कोई भाग रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है, नो डाउट। सीता जी को ढूंढ के लाना, और जिस प्रकार जब वो लंका में है तो उनके मन में कैसे भाव चल रहे हैं, किस प्रकार वो निर्णय लेते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मैं चाहूंगी कि मेरी पुस्तक में भी मैंने उसे कवर किया है, रामायण अनरावल्ड में, पर मैं आपके दर्शकों को कहूंगी कि आप वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड भी अवश्य पढ़िए। हम मानस का तो पढ़ते ही हैं, बट वाल्मीकि रामायण का भी अवश्य पढ़िए कि किस तरीके से उनके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, वो किस प्रकार कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे नेगेटिवली नहीं सोचना, मुझे पॉजिटिवली सोचना है,
मैं अभी तो छोड़ ही नहीं सकता, मुझे तो कंटिन्यू करना है, सीता जी को ढूंढते रहना है वगैरह वगैरह। सीता जी को ढूंढने के बाद भी उनको क्या कहा गया था कि सीता जी है कि नहीं, ढूंढ के लेके आओ, पर उन्होंने वहां पे अंत नहीं किया अपना कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि अच्छा अब सीता जी को ढूंढना है, मतलब है मिल तो गई, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि युद्ध तो होना ही होना है, लंका तक तो आना ही आना है। तो अगर लंका के साथ युद्ध करना है तो लंका के क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है वो मुझे पता होने चाहिए। वो कैसे पता होगा? जब मुझे अनुभव हो पाएगा। अनुभव कैसे होगा? जब वो लोग मुझ पर आक्रमण करेंगे तभी मुझे अंदाजा आएगा। तो कैसे करो? अशोक वाटिका विध्वंस। अब उस पे भी वो नहीं रुके, उनको ये था कि एक बार मैं रावण से मिलूं तो सही, ताकि रावण को भी पता चले कि हम क्या है, उसके मन में कहीं ना कहीं संदेह तो उत्पन्न हो कि वो अब तक जो सोच रहा है कि सोच ही नहीं रहा कि उसको कभी दिक्कत आ सकती है, तो उसको मैं अपने स्ट्रेंथ का भी परिचय दे दूं और उसको बताऊं भी कि भाई तुम जो हो, तुमको जो वरदान मिला है वो देव गंधर्व उनके लिए तो काम करेगा, पर श्री राम और सुग्रीव दोनों ही उस कैटेगरी में नहीं है, उसके बाहर है, इसलिए तुमको उनसे तो डरना पड़ेगा। तो जिस प्रकार हनुमान जी का रावण से संवाद होता है वो भी बहुत सुंदर है और वो भी जानने जैसा है। तो अधिकतर हम हनुमान जी को केवल एक भक्त के रूप में देखते हैं, परंतु जो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि बुद्धिशालियों में वो वरिष्ठ है, वो तो हमें वाल्मीकि रामायण से पता चलता है और मुझे लगता है कि वो देखना आवश्यक है। क्योंकि हमको वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान जी को आप जो भी कार्य दो ना वो सिद्ध होगा ही होगा। और उसका क्या कारण है? वो कहते हैं कोई भी कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य में 4 गुण आवश्यक है। वो कौन से हैं 4 गुण? धृति, दृष्टि, मति और दाक्ष्य। दृष्टि, विजन, जो आज हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज यूज करते हैं ना कि विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म, क्या किसके बाद क्या करना, क्या होगा, उसका असर क्या होगा, अगर इसका असर ऐसा होने वाला है तो उसके बारे में सोच के रखना, जैसा उन्होंने किया कि भाई यहां तक आए हैं, अब युद्ध तो होना है, युद्ध के लिए मुझे स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता होने चाहिए, तो वो दृष्टि होना। दूसरा वो धृति होना कि मैंने कोई भी निर्णय लिया है तो मैं वो पार करके रहूंगा, वो संकल्प होना आवश्यक है ना, क्योंकि फेलियर्स तो आएंगे पर आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ता है, तो वो संकल्प होना धृति कहते हैं। मति, बुद्धि तो होनी चाहिए, नहीं तो आप सही से वैसे ही निर्णय नहीं ले पाओगे। पर केवल बुद्धि से भी कार्य नहीं बनता, नहीं तो क्या हो जाता है ना कि बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं बट जब करना होता है तो कर नहीं पाते। तो दाक्ष्य मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स, कि जो सोचा है वो कर भी पाओ, वो भी हनुमान जी में। पर हम कभी इन उनके गुणों की बात ही नहीं करते, हम केवल पूजा करके खुश हो जाते हैं, उनके गुण लेने की बात नहीं करते। अगर बात करते भी है तो केवल शक्ति की बात करते हैं, बुद्धि की बात नहीं करते। मुझे लगता है हनुमान जी से जितना हम जानते हैं ना उससे अधिक सीखने को है, और वो वाल्मीकि रामायण द्वारा आता है। वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान तुल्य किस किस जगह पे बताया गया है? वाल्मीकि रामायण में उनके भगवान तुल्य होने पर तो कोई संदेह है ही नहीं, परंतु कथा उनके राजा, पुत्र, पति होने पर भार अधिक देती है। परंतु बालकांड में ही जब यज्ञ किया है दशरथ जी ने, उसके बाद का जो एक सर्ग आता है अंश अवतार सर्ग, इसमें तो बहुत क्लियरली है कि रावण के अत्याचार से त्रस्त होकर जो देव हैं वो सारे जाते हैं पहले ब्रह्मा जी के पास और फिर विष्णु जी के पास, और कहते हैं कि इस अत्याचार को बंद करना होगा और उसके लिए मनुष्य होना आवश्यक है, और मनुष्य में भी वैसा ही कोई जिसके पास दैवी शक्ति हो। तो विष्णु जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं ही अवतरित होऊंगा। और फिर हमको जो कहा जाता है कि यज्ञ में जो खीर है, वो पायसम जो है, वो तीनों रानियों में के जब डिवाइड होता है तो उसी में विष्णु अवतार है। तो राम जी तो विष्णु अवतार है ही है, पर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी अंश अवतार हैं, उनमें भी विष्णु तत्व है। तो ये तो उनके जन्म से ही सिद्ध हो गया है। उसके बाद बार बार उनके भगवान होने का प्रसंग नहीं आता है, परंतु अंत में फिर जब अग्नि परीक्षा होनी है तभी सारे भगवान आते हैं और कहते हैं कि भाई आप अपने रूप को समझिए, आप तो स्वयं विष्णु है वगैरह। तो इस बात में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि देवतुल्य तो उनको वाल्मीकि रामायण में भी माना ही गया है, परंतु जैसे मैंने कहा कि देवतुल्य मनुष्य अवतार में, इसलिए मनुष्य जो भी भावनाओं के थ्रू जाता है या अनुभव करता है वो सारे भी श्री राम ने किए हैं। जिस द्वंद्व से गुजरता है वो सारे द्वंद्वों का भी अनुभव किया है।
जो हम जब निर्णय लेते हैं, तब जब जो धर्म संकट आते हैं, उनसे भी वो जूझे हैं और उसके धर्म संकटों के बीच भी उन्होंने सही निर्णय लेने का प्रयत्न पूर्णतः किया है, जैसे एक मनुष्य करता है। इसलिए वो मनुष्य अवतार में है, तो मनुष्य का जो लिमिटेशंस है वो भी कहीं ना कहीं उनपे अप्लाई होते हैं। तुलसीदास ने जब लिखी तो ऑब्वियसली वो भक्ति भाव से लिख रहे थे, तो क्या ये सवाल कभी नहीं आता, या क्या इसका कोई ये है कि तुलसीदास ने अपनी कहानी अ, वापस युद्ध कांड के बाद समाप्त क्यों कर दी? जी, देखिए उन्होंने क्यों समाप्त की ये तो मैं तुलसीदास जी होकर तो नहीं कह सकती, है ना। पर जो लोग कहते हैं वो ये है कि वो मान ही नहीं सकते कि श्री राम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब वो केवल केवल तुलसीदास जी की बात नहीं है, उनका जो रामचरितमानस है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उन्होंने उसे लोक भाषा में लिखा, जो तब अवधि थी, है ना। परंतु उनका जो इंस्पिरेशन है वो वाल्मीकि रामायण नहीं, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, ये जो उनके पहले आ गए उससे है। ये जो रामायण के पुनर्कथन अगर मैं कहूँ है, तो वो भक्ति की दृष्टि से अधिक है, इतिहास की दृष्टि से नहीं, भाव की दृष्टि से है। तो उनसे उनको इंस्पिरेशन मिला है, जहाँ कथा बाय एंड लार्ज तो सिमिलर है, परंतु श्री राम को देखने की दृष्टि थोड़ी सी बदल जाती है, उनको देखा ही भगवान के रूप में जाता है। तो जब आपने किसी को भगवान मान ही लिया है तो आप उनसे अपेक्षाएं कुछ और रखते हैं, और जब अपेक्षा के अनुसार वो ना उतरे तो हमको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये भी कारण हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि श्री राम त्याग करें सीता माँ का, इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको जेन्युइनली ये लगता हो कि ये प्रक्षिप्त है या उसका भाग नहीं है। तो मैं तुलसीदास जी बनकर तो ये नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो उस समय की आवश्यकता अनुसार एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है। आज भी जो राम चेतना हम सब में है उसमें तुलसीदास जी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। मैंने जब महाभारत भी लिखा और उसके बाद रामायण लिखा है ना, तो मेरा लिखने का कारण क्या था? सबसे पहली बात, मेरा पढ़ने का क्या कारण था? जैसे मैं आपको कल भी बता रही थी कि बहुत सारी भ्रांतियां दोनों महाभारत और रामायण को लेके हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत सारे प्रश्न हैं, मेरे भी प्रश्न थे जिसका उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, क्योंकि अधिकतर जो लिखा जाता है महाभारत रामायण पे वो फिक्शन लिखा जाता है ना। अब फिक्शन में सब अपना अपना इमेजिनेशन डालते हैं, भले जस्टिफाई करने के लिए वो ये कह देते हैं कि सब चलता है, पर नहीं सब चलता। इतिहास तो केवल वाल्मीकि जी का वर्जन और वेदव्यास जी का वर्जन ही है। और ये बात जो इवन परंपरा अनुसार जो पुनर्कथन हुए हैं, हम मानस ही देख ले या कंब रामायण ही देख ले या कोई भी देख ले, वो सभी लोग आदि कवि तो वाल्मीकि जी को ही मानते हैं और वो सब उनको नमन करते हैं। तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि सबसे पहला कौन सा है, वो तो वाल्मीकि रामायण है। सर्वसम्मति से वाल्मीकि। तो जब अलग अलग फिक्शन, आजकल का फिक्शन पढ़कर, स्पेशली जब मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहे थे मेरे प्रश्नों के, तो मैंने सोचा कि मुझे ओरिजिनल जो वेदव्यास जी वाला महाभारत है और वाल्मीकि जी वाला रामायण है वो पढ़ना चाहिए। अब लोग ये पूछते हैं कि वो है क्या? हाँ, वो है। कुछ ही कथाओं को वेदव्यास जी वाला या वाल्मीकि जी वाला मानते हैं, और गीता प्रेस का जो वर्जन है, क्रिटिकल एडिशन है उन महाभारत रामायण दोनों का, उन सब में वो वर्जन्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मुझे जो उत्तर चाहिए थे उसके लिए मुझे लगा कि आई हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल एंड रीड इट। और जब मैंने वो पढ़े महाभारत और रामायण, तब मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, और ऐसे उत्तर मिले कि मुझे शांति हो मन में कि नहीं ठीक है, ऐसा हमारे जो ऋषि हैं उनको धर्म की समझ बहुत अच्छी है, सब कुछ ग्रे है, कुछ सही है, कुछ गलत है, सॉरी कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। महाभारत को लेकर तो वैसे ही बहुत बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत क्लियर है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो मुझे वो प्रश्नों के उत्तर मिले, और जब मैंने पुस्तक लिखी तो मेरी दृष्टि वो थी कि यही प्रश्न जो है उसके उत्तर लोगों तक पहुंचे। तो मैंने उस दृष्टि से इनको लिखा है। तो जो ऐसे प्रसंग थे जिनके विषय में ज्यादा चर्चाएं होती थी, श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में, उनका सीता जी के साथ जो संबंध है उसके बारे में, हनुमान जी के बारे में, रावण के बारे में, तो मैं चाहती थी कि वो व्यक्तित्व जो है, जो इतने सारे व्यक्तित्व हैं, वो सही से वाल्मीकि जी ने क्या कहा है उस अनुसार हम तक पहुंचे। और कुछ कुछ जो प्रसंग हुए हैं जिस विषय में अधिक समझना जानना आवश्यक है, उन पर मैंने ज्यादा फोकस किया है। और जैसे मैंने कहा कि संदर्भ केवल वाल्मीकि रामायण का ही लिया है, और महाभारत के लिए
वेदव्यास जी की महाभारत का ही लिया है। कुछ प्रसंगों में, रामायण के कुछ प्रसंगों में आता है कि हनुमान जी जब वापस आ रहे थे संजीवनी बूटी लेकर के, तब उन्होंने भरत से मुलाकात की। तो ये प्रसंग क्या सच में वाल्मीकि जी में हुआ था या नहीं? वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है कि पहले ही हनुमान जी भरत जी से मिले हैं, ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले हनुमान जी और भरत जी की मुलाकात होती है युद्ध के बाद। युद्ध के बाद जब श्री राम, सीता माँ, लक्ष्मण जी और सारे कुछ वानर साथ आए हैं, विभीषण साथ आए हैं, वो सभी ही अयोध्या जाना चाह रहे हैं। युद्ध के पश्चात जब विभीषण का राज्याभिषेक हो चुका है, वो सब कुछ हो चुका है, तब वो लोग हमें कहा जाता है कि विमान से, पुष्पक विमान से जाते हैं और सबसे पहले भारद्वाज मुनि का जो आश्रम है वहां रुकते हैं। वहां जब रुकते हैं, क्योंकि भारद्वाज मुनि के आश्रम वो जब चित्रकूट जा रहे होते हैं तभी भी रुके थे, तो वापस वहां रुकते हैं। और तब श्री राम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्य के लिए हनुमान जी को पहले अयोध्या भेजते हैं। और वो कहते हैं, अयोध्या तो क्या, नंदीग्राम भेजते हैं, क्योंकि वहां पर भरत जी रह रहे हैं ना। श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी आप वहां जाओ और भरत को जो भी हुआ है अब तक, सीताहरण, लंका में युद्ध वगैरह वगैरह, वो सब समाचार दो और ये कहो कि हम आ रहे हैं। ठीक है, ये सब जब आप कह रहे हो तब आप भरत का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसको ध्यान से देखो। और अगर आपको वो देखकर ऐसा लग रहा है कि वापस आने की बात सुनकर वो दुखी हो रहा है, तो तुम मुझे आके बताना, मुझे अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए, मैं भरत के लिए उसे त्याग दूंगा। क्योंकि 14 वर्ष उन्होंने राज्य किया है, अयोध्या बहुत ही समृद्ध राज्य है, तो किसी को भी ये हो जाएगा ना, अरे ये तो मेरा है, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं। वो भाव तो सबके मन में आता ही है कि ये तो मेरा भी है, मैंने इतने वर्ष राज किया है, तो वो छोड़ना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। तो श्री राम ये कह रहे हैं कि तुम जाके ऑब्जर्व करना, और तुम्हें लगे कि उसके मन में थोड़ा भी बुरा भाव आ रहा है कि क्यों ये वापस आ गया, दुख हो रहा है, तो मुझे ये राज लक्ष्मी नहीं चाहिए, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। तो हनुमान जी जाते हैं। अच्छा, अब वो हनुमान जी से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात भरत को पता चल जाए कि इसलिए श्री राम ने भेजा है, तो उनके बीच हमेशा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि अगर भरत के मन में वो खराब भाव नहीं है तो हमेशा ही उनके बीच टेंशन हो जाएगी, भरोसा नहीं किया। हाँ, और अगर है, और अगर कोई जो मैसेंजर है वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो समझ पाए, तो भी अपना काम पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने किसे भेजा, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जिसके हनुमान के गुणों वाले जो कार्य साधक हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए वो विश्वास जो उनका हनुमान जी पे किष्किंधा और युद्ध के समय जो बना है, उसके कारण वो हनुमान जी को ही कहते हैं कि तुम जाओ और देख कर आओ। हनुमान जी जाते हैं, मिलते हैं भरत से और बताते हैं सब कुछ कि ऐसा हुआ, वैसे हुआ, वगैरह वगैरह। तो वहां तो सबसे पहली बार भरत और हनुमान जी की मुलाकात हुई है, और हनुमान जी देखते हैं कि भरत के मन में बिल्कुल भी कोई दुर्भाव नहीं है, और वो बहुत ही प्रसन्न है, वो रुके हुए हैं कि कब मेरे भाई वापस आ रहे हैं। तो वो जब ये बात देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो फिर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको जाना चाहिए, उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं है। और फिर वो लोग गए हैं अयोध्या। तो ये प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में। इससे हम श्री राम को लोगों की समझ कितनी है, भरत जी की नहीं पर ह्यूमन साइकोलॉजी की, है ना, कि ऐसा होता है, ऐसा हो भी सकता है। और अगर ऐसा हो तो ये भी देखिए, वो कोई भी परिस्थिति ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते। फिर वो भाई हो तो भी क्या हुआ, सबकी वो परीक्षा करते हैं, जैसा एक राजा को करना चाहिए। अगर हम शांति पर्व देखें या अर्थशास्त्र देखें, तो उसमें ये बार बार आता है, जो राजनीति की बात करते हैं, कि एक राजा को कोई भी, मतलब अपने मित्र हो, भाई हो, कोई भी हो, उनका परीक्षण एक बार तो कर ही लेना चाहिए। देखो, एक तो मान लेना वो क्या बात, क्यों वापस जा रहे थे, क्योंकि उनको राज्य वापस लेना है भरत से, है ना। भरत जी ने कहा था आप राज्य करेंगे, पर अगर वो भाव नहीं रहा तो फिर श्री राम को क्या करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं युद्ध करके ले लूंगा वापस, वो कह रहे हैं मैं उसके पास ही रहने दूंगा और मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं अपना कोई भी अधिकार उस पर नहीं थोपूंगा, है ना। पर ये पता कैसे चले,
वो भी तो आपको देखना होगा ना, सामने वाले के मन के भाव को तो आपको समझना ही पड़ेगा, उस पे थोप तो नहीं सकते, नहीं तो ये हो जाएगा कि अरे आ गए हैं वापस, अब जबरदस्ती वापस देना पड़ेगा। अगर ये भाव हो तो ये कैसे पता चल सकता है? मनुष्य मन जो है ना वो बहुत ही चंचल होता है, ये तो सभी लोग कहते हैं ना कि मन जो है वो बहुत ही चंचल होता है, तो वो चंचल मन किसका कब बदल जाए वो कह नहीं सकते, इसलिए एक बार देख लेना बेटर है। यही हमको श्री राम के जीवन से भी पता चलता है। अच्छा बुरा जजमेंट करना बहुत ईजी है, पर जब हम उस परिस्थिति में हो तो हम कैसे निर्णय लें, ये हमें इतिहास से सीखना है। केवल जजमेंट नहीं करना है, हमारे जीवन में सीखना है, तो उस भाव से इतिहास को समझना आवश्यक है। मैंने यथा सामर्थ्य उत्तर देने का प्रयास किया है, जो मैंने थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, कुछ बोलने में भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा चाहती हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम।